हे गाइस, आई एम अंशुल। इस वीडियो के अंदर आज हम एक और डेरिवेशन करने वाले हैं। हम 2 डेरिवेशन अब तक कर चुके हैं हमारे चैनल पर, एंड जो कि थी बोर्स ऑर्बिट के रेडियस की, एंड सेकेंड डेरिवेशन वाज ऑफ एनर्जी। 3 टाइप्स की एनर्जीज की हमने डेरिवेशन की थी, पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी। इस वीडियो के अंदर हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं de Broglie's वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स की। फ्रेंड्स, ये जो डेरिवेशन है ये लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी या फिर h बाई एम वी की डेरिवेशन है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन होगी। इसके अंदर हमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जिससे फिर हम इसको डेराइव कर पाएंगे। तो ये de Broglie नहीं देता, यहाँ पे लिखा हुआ है de Broglie's वेवलेंथ। बेसिकली ये de Broglie की वेवलेंथ नहीं है, ये de Broglie ने एक रिलेशन दिया था बिटवीन मोमेंटम एंड दिस वेवलेंथ। तो इसलिए हम लोग इसको de Broglie's वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स बोलते हैं। मैटर वेव्स क्यों? क्योंकि मैटर वेव्स का जो कॉन्सेप्ट था वो तब आया था जब डुअल नेचर के बारे में पता लगा था। लोग डुअल नेचर पे रिसर्च करना स्टार्ट कर चुके थे। अब डुअल नेचर क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर्स में एग्जिस्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास में दोनों नेचर होते हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ पार्टिकल या फिर सिर्फ वेव है। रियल लाइफ के अंदर हम लोग देख नहीं पाते हैं कि कोई चीज़ वेव के फॉर्म में हम लोग नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स या फिर जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो सारी मैक्रोस्कोपिक है। लेकिन जो वेव कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है या माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस पर। तो इलेक्ट्रॉन पर ही एप्लीकेबल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं रिलेशन में कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय पी या फिर h बाय एम वी। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। तो जितना ज़्यादा मास होता है एक बॉडी का या फिर एक सब्सटेंस का, उस जितना ज़्यादा मास होगा तो उतनी कम वेवलेंथ होगी। और जब मास इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी या फिर एक हमें डस्टर बहुत छोटा लगता है, बट इसका जो मास होगा वो भी 100 ग्राम्स है, और 100 ग्राम्स इज समथिंग ह्यूज। और अगर हम लोग 100 ग्राम्स की कोई चीज़ या फिर कोई ह्यूमन रन कर रहा है तो उसकी जब हम वेवलेंथ निकालेंगे इस रिलेशन से विद द हेल्प ऑफ, मतलब कोई 50 मीटर्स किसी ने रन किया विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड, तो उसकी अगर हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे बहुत ज़्यादा कम आएगी, और इतनी कम होगी कि इट इज़ नेग्लिजिबल। तो इसलिए रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका मास बहुत कम होता है। बहुत कम मीन्स उसका मास अराउंड 9.1 इंटू 10⁻31 kgs होता है। दैट इज मतलब वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अस और दी थिंग्स वी सी। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको एप्लीकेबल मान सकते हैं वेव नेचर को। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेव नेचर जो है इट इज सूटेबल। तो इसीलिए श्रोडिंगर्स मॉडल जो है वो नेक्स्ट मॉडल हमारा आता है। बोर्स मॉडल फेल हो गया था क्योंकि वो डुअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और बोर्स मॉडल में सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी। और भी कुछ रीजंस थे, बट विल नॉट गो ऑन दैट। सिर्फ वेव नेचर नहीं होने के कारण मतलब बोर्स मॉडल फेल हो गया था। उसने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो चीज़ें नए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, नए ऑब्जर्वेशंस आए, उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि वो NH/2π जो उन्होंने इक्वेशन दी थी वो उसको तक मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाया था। दैट इज़ वाई ही फेल्ड। फिर आते हैं श्रोडिंगर। श्रोडिंगर से भी पहले de Broglie और हाइजेनबर्ग इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स दिए। de Broglie जो थे इन्होंने ये वाला इक्वेशन दिया, और ये इक्वेशन कहाँ से आता है? इन्होंने पता किया कि इनको पता लगा, या इन्होंने मतलब गेस किया, या सराउंडिंग में ये बात चल रही थी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो हम लोग एनर्जी ऑफ वेव देखते हैं वो h न्यू के फॉर्म में होती है, और एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो कि mc² होती है। ये इक्वेशन आप सुन के आपको आइंस्टाइन याद आ दोगे। तो हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं दिया था। और एक और इसका सेकंड फॉर्म है, वो अभी रिलेवेंट नहीं है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसी से डेराइव होगा, mc² से। ये पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। अगर दोनों नेचर सेम है तो फिर ये दोनों एनर्जीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि इस एनर्जी को EW को EP के इक्वेट कर दिया, यानी वेव की एनर्जी को पार्टिकल की एनर्जी के इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट किया तो उन्हें ये रिलेशन में मिला, h न्यू इज इक्वल्स टू mc²। अब न्यू की उन्होंने वैल्यू पुट की c/λ, जो कि हमें पता है। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है उसकी वेवलेंथ है वेव की। तो hc/λ इज इक्वल्स टू mc²। c यहाँ पे कैंसिल कर देगा, c² को कैंसिल करने में बहुत मजा आता है जब बड़ी इक्वेशन हो। h/λ इज इक्वल्स टू mc, और फिर हम लोग c को एज v पुट कर देंगे क्योंकि v वेलोसिटी है,
तो व्हाट विल गेट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv, और mv हमें पता है कि p इज इक्वल्स टू mv होता है, एंड p यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, या इसको हम लोग जनरली मोमेंटम भी बोलते हैं। तो इट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p और इट इज ऑल्सो इक्वल टू h बाय mv, दोनों सेम ही बातें हैं। हमने यहाँ पे ये डिराइव किया। अब इससे हम लोग को क्या मिल पाता है, आगे हम लोग ये देखते हैं कि एक जो इक्वेशन दी थी बोर ने, नील्स बोर ने, mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2π, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब इनसे पूछा गया क्यों h बाय 2π ही लिया गया एज अ कांस्टेंट, और बेसिकली आता है उस मतलब कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी L इज इक्वल टू mvr। ये एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, ये सिंपल है L। जो एंगुलर मोमेंटम है वो h बाय 2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब ये ठीक है, सुनने में तो ठीक लगा, बट जब बाद में इनसे पूछा गया h बाय 2π ही क्यों, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए मैथमेटिकली। कॉन्सेप्चुअली ठीक है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन बेसिस पर ये दे दिया था, बट हमें एक चीज़ पता है कि जब तक हम साइंटिफिक दुनिया के अंदर जब तक हम लोग कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे पाते हैं किसी चीज़ का, तो साइंटिफिकली हम लोग उसको सही नहीं मान सकते, और नहीं मानते हम लोग। तो हमें पता मतलब बोर ने तो दे दिया mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2π, लेकिन इसको प्रूफ किया था डे ब्रॉगली ने। अब डे ब्रॉगली जो थे, एक फैक्ट वाली बात है कि वो बोर के ही स्टूडेंट थे, और जब उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी तो उस पर बोर ने ही सिग्नेचर किए थे, जबकि वो डे ब्रॉगली जो थे बोर को गलत प्रूफ कर रहे थे। तो एक फैक्ट वाली बात है मजे के लिए। डे ब्रॉगली ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब वेव नेचर है तो इससे एक डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में मैंने तीन मतलब वो बनाए हैं। फर्स्ट वाला है n इज इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल्स 3 थर्ड ऑर्बिट। अब हर ऑर्बिट के बाहर एक ऐसा कुछ वेव फॉर्म में मैंने बनाया है, और ये एक्चुअली वेव्स ही हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्बिट नंबर होगा, मींस अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में है, तो वेव नेचर शो कर रहा है, तो कितनी वेव्स फॉर्म करेगा, द नंबर ऑफ वेव्स विल बी इक्वल टू द नंबर शेल नंबर। तो मतलब अगर n इक्वल्स 1 के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तो एक वेव फॉर्म करता है। n इक्वल्स 2 में दो वेव्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 से रिप्रेजेंट किया है। n इक्वल्स 3 के अंदर वो तीन वेव्स फॉर्म करेगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। अब फ्रेंड्स जब ये हो रहा है तो आप एक चीज देख सकते हैं कि इन्होंने एक चीज नोटिस की कि जो 2πr यानी इसका जो सर्कमफेरेंस है ऑर्बिट का, इट इज इक्वल टू टोटल वेवलेंथ। अब जो ये वेव फॉर्म हो रही है ना, अब इसकी जो वेवलेंथ होगी इस वेव की, इट विल बी इक्वल टू इन दी n इक्वल्स 1 विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। एंड सेकेंड वन, जब हम इन दोनों वेव्स की लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वेवलेंथ को ऐड कर देंगे तो वो हमारे n इक्वल्स 2 के सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगा, जिसके अंदर 2πr में रेडियस जो है वो रेडियस वाले फॉर्मूले से आता है। और उसी तरीके से 3 में भी यही केस है। तो उन्होंने देखा कि 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा है, यानी सर्कमफेरेंस जो है ऑर्बिट का वो n टाइम्स लैम्डा है, यानी वेवलेंथ के n टाइम्स है। अब वेवलेंथ क्या है, हर ऑर्बिट के लिए जो भी वेव्स फॉर्म हो रही है, यहाँ पे दो वेव्स फॉर्म हो रही है, n इक्वल्स 2 के अंदर दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी, उसी तरीके से n इक्वल्स 3 के अंदर तीनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी। बट ऐसा नहीं होगा कि n इक्वल्स 2 के अंदर लैम्डा 1 की जो वैल्यू है, लैम्डा 1 की जो लैम्डा 1 जो वेवलेंथ है वो इक्वल होगी n3 के लैम्डा 1 से लैम्डा 2 से किसी से, ऐसा नहीं होगा। हर ऑर्बिट की जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ इक्वल होगी। सो फिर हमें क्या मिलता है कि 2πr इज इक्वल्स टू nh/mp। अब h/mv जो आता है वो हमारा इस रिलेशन से आता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, जो डे ब्रॉगली ने पहले डेराइव किया था mc² और h न्यू को इक्वेट करके। तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर, जब हमने ये वैल्यू पुट की तो क्या देख सकते हैं हम कि mv LHS पे चला जाएगा, mvr और 2π नीचे चला जाएगा ऑन दी RHS। तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगी इट विल बी mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, जो कि बोर ने दी थी, और इसका ये मैथमेटिकल प्रूफ है जो डे ब्रॉगली ने दे दिया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एंड यू मे टेक दी स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। एंड आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा सो प्लीज़ सो डू हिट द लाइक बटन। एंड आप मतलब इस चीज़ को, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है एंड आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक इट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।